नमस्कार। तो आज हम प्रथम नस्य देखने वाले हैं। पंचकर्म में जो 5 प्रोसीजर होती है उसमें से एक प्रोसीजर है नस्य, जिसमें नाक में मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। और नस्य में तेल, घी, चूर्ण, काढ़ा या और भी कई सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो जिस नस्य के प्रकार में हम लोग पाउडर का यूज़ करते हैं उसे प्रथमन ये नाम दिया जाता है। तो प्रथम नस्य के लिए अलग अलग बीमारियों में, जैसे साइनसाइटिस है या फिर यहाँ पे पूरा कफ वगैरह जो भरा हुआ लगता है, काफ़ी लोगों को जमा हुआ सा लगता है, तो ऐसे केसेस में जनरली हम लोग प्रथम नस्य का प्रयोग करते हैं। या फिर जो मिर्गी के पेशेंट्स होते हैं तो उनमें भी जो है प्रथम नस्य का प्रयोग किया जाता है। तो अपना अभी हमारे सामने जो पेशेंट है, इनको अभी जो मौसम चल रहा है, अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कंजेशन टाइप का फील हो रहा है। कंजेशन होने के कारण जो कफ है वो पूरा यहाँ पर हेवनेस फील होती है और वो निकल नहीं पाता है। तो यहाँ पे हम जो है त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो त्रिकटु जब नाक में दिया जाता है तो वो नाक से ट्रेवल करके यहाँ साइनस में जाएगा और जो भी कफ है उसको पूरा तोड़कर पिघलाकर उसको खींचकर बाहर निकाल देता है। कंपैरेटिवली प्रथम नस्य जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टाइप का नस्य होता है। इसमें जो भी मेडिसिन दी जाती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो हमने थोड़ा सा पेशेंट को देखते हुए इसका यूज़ करना चाहिए। रैंडमली या छोटे बच्चों में या जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी यूज़ नहीं करना होता है। और बिना डॉक्टर के एडवाइस के तो बिल्कुल भी नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है कुल मिलाकर। ठीक है, तो इसमें जो है हम यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रॉ लिए हैं। स्ट्रॉ में अगर आप देखेंगे तो आगे छोटा सा एक एज निकला हुआ है। अगर नहीं तो उसको अपन सीजर से कट करके इस प्रकार से एक एज बना लेंगे। इसमें जो है लगभग राई के दाने बराबर त्रिकटु का चूर्ण ले रहे हैं हम। पेशेंट को, जब पेशेंट सांस बाहर छोड़ देता है उस समय थोड़ा सा सांस होल्ड करने के लिए कहना है और उसी समय इस चूर्ण को पेशेंट के नाक में फूंक देना है। और नाक में चूर्ण फूंकने के बाद पेशेंट से कहना है कि वो सांस अंदर ले, जिससे जो पाउडर है वो सारा का सारा अंदर चला जाए। ओके, तो सांस बाहर छोड़िए, अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, रोक के रखिए, अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, अंदर लीजिए। इस प्रकार से जो पाउडर है उसको एक साइड से हम लोग अंदर डालेंगे और पेशेंट से सांस के द्वारा, मतलब जब पेशेंट सांस खींचता है तो ये पाउडर पूरा अंदर ट्रेवल कर जाता है। जब पेशेंट कंफर्टेबल हो जाएगा तब हम ये दूसरे नाक के दूसरे साइड में इसको यूज करेंगे। अब जो है लगभग उसी क्वांटिटी में दोबारा से चूर्ण को लेना है। सांस अंदर लीजिए, आंखें बंद रखिए, खोलिएगा नहीं। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस रोकिए, अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, अंदर लीजिए। लगभग 10 मिनट तक पेशेंट को इसी प्रकार से लिटा के रखना है। जो भी कफ वगैरह गले में आता है तो पेशेंट को तुरंत थूकने के लिए बोल देना है। अगर अभी 10 मिनट के अंदर आता है तो यहीं पर एक पीकदान रख के उसमें पेशेंट को जो भी कफ वगैरह निकलता है वो सारा का सारा उसको तुरंत निकाल देना है। जो भी प्रोसेस होती है नस्य की, वो या पंचकर्म के जो भी प्रोसेस होते हैं सर्दी खांसी या इस प्रकार के केसेस में, तो उनका बेसिक मोटिव ये होता है कि जो भी अंदर कफ भरा हुआ है उसको बाहर निकाल दिया जाए। तो जो भी बाहर निकलता हुआ कफ है कभी भी उसको रोकना नहीं होता है, उसको अच्छे प्रकार से पूरा क्लीन कर लेना है और बाद में गर्म पानी से गरारे वगैरह करके जो चिपका हुआ है उसको भी अच्छे से साफ कर देना होता है। ये प्रोसेस 7 दिन या जितने भी दिन, जब तक वो क्लीन अच्छे से नहीं हो जाता है तब तक उसको रिपीट कर सकते हैं। एक बार कफ क्लीन हो जाता है तो उसके बाद इस प्रोसेस को स्टॉप कर देना चाहिए, नहीं तो ये अंदर के जो टिश्यू हैं उनको खरोंचना शुरू कर देता है। तो जहाँ पे कफ बहुत ज़्यादा है वहाँ पर बाकी सारे प्रोसेस की तुलना में
ये वाला जो प्रोसेस है ये हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अतिरिक्त एपिलेप्सी हुआ या फिर ब्रेन की कुछ डिजीज होते हैं, बालों के कुछ डिजीज होते हैं, बाल पकना हुआ या बाल झड़ना है, या इवन जुए वगैरह जब होते हैं, तो ऐसे केसेस में भी हम प्रथम नस्य का प्रयोग करते हैं। थैंक यू।